गांव में सुमित नाम का आदमी रहा करता था। उसके पास 4 बड़े बड़े हाथी होते हैं। सुमित हाथियों पर बच्चों को बिठाकर घुमाता था और जो पैसे मिलते उससे उसका घर चलता था। एक दिन सुमित कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में नाग और नागिन मिलते हैं। तभी एक हाथी का पैर नाग के ऊपर पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी नागिन गुस्से में आ जाती है। सुमित उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी नागिन नहीं मानती और कहती है जिस पैर ने मेरे नाग को कुचला है वो लंबा हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। और हाथी का पैर लंबा हो जाता है। सुमित डरकर उस हाथी को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी एक बच्चे को हाथी पर बिठा देता है और उसका भी पैर लंबा हो जाता है। ये सब देखकर बच्चे डरकर भाग जाते हैं, जिसे देख नागिन खुश हो जाती है। सुमित एक दिन दोनों हाथियों के साथ बैठा था, तभी उसे एक साधु दिखाई देता है। तभी सुमित उनके पास जाकर सब कुछ बता देता है। पुजारी कहता है तुमको नागिन मारकर ही दम लेगी। सुमित जा ही रहा होता है, तभी नाग की आत्मा आकर कहती है तुम मेरा शरीर लेकर नागिन के पास जाओ। सुमित बिल्कुल वैसा ही करता है। नागिन से कहता है या तो मुझे माफ करो या मार दो। नागिन उसे मारने ही वाली होती है, तभी नाग प्रकट होकर कहता है इसे छोड़ दो। नागिन उसे छोड़ देती है और सुमित फिर से पहले जैसे हंसी खुशी जीने लगता है। दोस्तों यहाँ पर मोको और इस कुत्ते में लफड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को भौंक रहे होते हैं। तभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन दोनों की फट जाती है और फिर से शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन मोको चिकन खाने जा रहा होता है, तभी पल्लवी को बुलाने चला जाता है। पल्लवी कहती है तुम भालो मैं बिजी हूँ। मोको उदास होकर जाने लगता है, तभी पल्लवी उसे रोक लेती है और कहती है मैं भी खाऊंगी। मोको कहता है नहीं तुम मत खाओ। फिर से मोको खाने दौड़ जाता है। पल्लवी फिर से उसे रोक देती है। मोको कहता है मुझे खाने दो, भूख लगी है। पल्लवी जाने लगती है, तभी मोको 2 लाख किलोमीटर की स्पीड से दौड़ जाता है। तभी पल्लवी उसे रोक लेती है और मिरर में उसे दिखाती है देखो कितने मोटे हो गए हो, और चिकन उठाकर फ्रिज में रख देती है। मोको बेचारा। दोस्तों एक बार सुमित के सभी बाल झड़ जाते हैं, बिल्कुल टकला हो जाता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। तभी उसे एक चुड़ैल की याद आती है जो बाल बढ़ाने का तेल बेचती है। तभी वो चुड़ैल के पास जाता है और उससे तेल लेकर पी जाता है। चुड़ैल उसे बताती है कि पीना नहीं था, लगाना था। तभी सुजल के सर पे बाल आ जाते हैं, लेकिन सुमित के मुंह में। एक बार सुमित सपेरा नागिन को दौड़ा रहा था। वह बचने के लिए गांव में चली जाती है। नागिन छुपने के लिए जगह खोज रही होती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और घर के अंदर छुप जाती है। तभी सपेरा आकर कहता है आज तो तू बच गई, जब हाथ आएगी मार दूंगा, ये कहकर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद इस्माइल और पल्लवी आते हैं। तभी इस्माइल कहता है पल्लवी हमारा घर पुराना हो गया है, चलो नया बनाते हैं। तभी नागिन बाहर आ जाती है। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। नागिन कहती है डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें धन्यवाद बोलने आई हूँ। इस्माइल पूछता है लेकिन क्यों? नागिन कहती है तुम्हारे घर की वजह से मैं सपेरे से बची हूँ, नहीं तो वो मुझे मार देता। तभी इस्माइल कहता है कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे दोस्त हो। तभी दोनों मिलकर नागिन के लिए घर बनाते हैं। नागिन अपना नया घर देखकर खुश हो जाती है। तभी नाग नागिन को खोजते हुए आता है। नागिन नाग से कहती है हमारा बेटा कहाँ है? बोलता है वो सुरक्षित है, चिंता ना करो। नागिन बोली जाओ उसे लेकर आओ। नाग अपने बेटे को लाने चला जाता है। तभी नागिन कहती है इस्माइल मेरे पति और बेटे के लिए भी घर बनाओगे? इस्माइल बोला हाँ क्यों नहीं। इधर नाग अपने बेटे को लेकर आ ही रहा होता है, तभी सपेरा मिल जाता है और सपेरा नाग को बंदी बना लेता है। सपेरा कहता है नागिन कहाँ है बताओ, वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तभी नाग उसके बारे में बता देता है। सपेरा बोला मुझे ले चलो। तभी उसे नागिन के पास ले जाता है। इधर दोनों बच्चे सपेरे को मारने की तरकीब बता रहे होते हैं। तभी नागिन घर में जाकर छुप जाती है, लेकिन सपेरा उसे देख लेता है और उसे मारने चला जाता है। तभी नागिन सुरंग से बाहर निकल जाती है। सपेरे को नागिन नहीं दिखती है। तभी इस्माइल सपेरे के पास पटाखा फेंक देता है और सपेरा जलकर मर जाता है। ये सब देखकर सभी खुश हो जाते हैं और दोनों बच्चों को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पायलट जहाज उड़ा रहा होता है, तभी अचानक रेड अलार्म बजने लगता है। सुमित और पायलट डर जाते हैं। तभी जहाज नीचे गिरने लगता है। तभी पायलट एक पैराशूट निकालता है, सुमित उसे छीनने लगता है। तभी अंत में पायलट पैराशूट सुमित को दे देता है और प्लेन का दरवाजा खोल देता है। तभी सुमित पायलट को गले लगाकर नीचे कूद जाता है। सुमित जैसे ही पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, उसमें से ढेर सारे सामान निकलने लगते हैं, क्योंकि वो एक बैग होता है। इधर पायलट रेड अलार्म ऑफ करता है और प्लेन को बैलेंस कर लेता है और इसका टारगेट पूरा हो जाता है। तभी सुमित नीचे गिरता है और वहीं चटनी बन जाता है।